उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025 और 26 के बजट अनुमान जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रस्तुत किए हैं, उस संदर्भ में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। काफी समय से बजट अनुमानों पर चर्चा हो रही है और भाई रणधीर शर्मा जी ने एक एक मुद्दे को जो है बहुत ही गंभीरता के साथ यहां पर प्रस्तुत किया और जो सच्चाई है उसको यहां व्यक्त किया। उससे साफ जाहिर होता है कि ये बजट जो है दिशाहीन है और दिशाहीन भी इसलिए है कि जब सरकार बनी थी उस समय मैं भी कांग्रेस पार्टी में था। मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा हो रही थी जब बजट सेशन आना था कि ये जो 3-3 घंटे बजट पढ़ते हैं इसमें क्या फायदा बोलते हैं, बेकार की योजनाएं बनाते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है इसका। इसलिए मैं इसको कट शॉर्ट करके केवल मात्र वही चीजें रखूंगा जिससे प्रदेश का भला होगा। और इस बार उन्होंने पहली बार जो बजट पढ़ा वो 1.5-2 घंटे का था, दूसरी बार पढ़ा वो भी इतना ही समय था और पिछली बार जो बिंदु थे वो कम थे, इस बार बिंदु ज्यादा हो गए, इसलिए समय भी उन्होंने 2.25 घंटे लिया। तो उन्हें समझ में आया कि बजट में जो योजनाएं बनानी पड़ती हैं तो उसमें समय लगता है और समय के साथ जो है इसका समय भी लंबा करना पड़ता है। और वो स्वयं जब उन्होंने देखा कि अब समय बहुत होता जा रहा है, 2-3 बार तो वो लड़खड़ा गए बोलते बोलते और फटाफट से जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया कि जल्दी से जल्दी मेरा टाइम पूरा हो जाए और लगभग 10 बार तो पानी पिया होगा, क्योंकि वो एक अंतरात्मा की आवाज आती है कि मैं प्रदेश को कुछ दे तो नहीं सकता, किताब तो लिख सकता हूं। वो किताब लिख दी और इस बजट में सारी तकरीबन चर्चाएं हो चुकी हैं। मैं कुछ बिंदुओं पर बात करूंगा। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय यहां बैठे हैं। मैंने एक प्रश्न लगाया था कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों में कितने हैंडपंप लगे। जवाब में 30 हैंडपंप लगाने का जो है मुझे उत्तर आ गया। और वो जो हैंडपंप कोई जल शक्ति विभाग के द्वारा जारी नहीं हुए थे, वो जिला परिषद के माध्यम से हुए, विधायक निधि से हुए, ब्लॉक समिति के माध्यम से हुए और श्रेय आपने ले लिया। वो लगाने का फायदा क्या हुआ, पैसे तो हमने दिए अपनी निधि से। और सबसे बड़ी बात, जल शक्ति विभाग में मैं बड़े वर्षों से बात कर रहा हूं कि मेंटेनेंस के लिए पैसा रखिए, उसमें कोई पैसा नहीं रखा। आपकी सारी मशीनरी जो है वो खराब पड़ी है, उसको आप ठीक कराते हैं वेंडरों से, थोड़े दिन चलती है फिर बंद हो जाती है, फिर वेंडर उसको ले जाता है मार्केट में, उसमें रिवाइंड करता है, फिर लगा देता है। नुकसान किसका हो रहा है? ये जीरो टॉलरेंस वाली जो बात आती है कि हम भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो जल शक्ति विभाग में है। जब आपकी गैलरियां साफ करने की बात आती है तो वही रेत जो उसमें भरा होता है उसको निकालते हैं, उसी को डाल देते हैं, कोई मौके पर नहीं जाता देखने। तो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, थोड़ा सा आप एक्टिव होकर इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सुलझे हुए नेता हैं और जल शक्ति विभाग की इतनी उपेक्षा जो हो रही है वो हमारी समझ से बाहर है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक 131 करोड़ की पानी की स्कीम चल रही है, आपको मालूम है। उसमें लगभग 20 टैंक बनकर तैयार हो गए हैं और मैं आपसे बार बार ये निवेदन कर रहा हूं कि जो सोर्स का जो काम शुरू होना है, जहां से पानी उठाया जाना है, वहां उसको जल्दी से शुरू करवाया जाए। नहीं तो जो टैंक आपके बनके तैयार हो गए, वो जब वो पानी वहां सोर्स बनेगा वो सारे के सारे टैंक लीक हो जाएंगे। इसके बारे में ध्यान रखिए। होना तो ये चाहिए था कि पहले सोर्स को तैयार करते, फिर टैंकों का काम शुरू करते।
और ऐसे बहुत से टैंक मेरे विधानसभा क्षेत्र में हैं जो पहले बनाए, जिनमें पानी नहीं पड़ा समय से और वो सारे लीक हो गए। करोड़ों रुपए लग रहा है, ये पब्लिक का पैसा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरफ आप विशेष ध्यान रखें। एक आपने मल्टी टास्क वर्कर वहां रखने थे, पैरा पंप ऑपरेटर रखने थे, फिटर रखने थे, वो अभी तक नहीं हुई। इंटरव्यू हो गए, 1 साल हो गया, अभी तक उनकी अधिसूचना जारी नहीं हुई, उनको जॉब्स नहीं मिली। क्या कारण है? समझ से परे है। नहीं, हम तो नहीं रखेंगे। आपने लिखा बजट में कि 4,000 जो है हम मल्टी टास्क वर्कर रखेंगे, पैरा पंप ऑपरेटर रखेंगे, जो पिछले साल घोषणा हुई थी, अभी तक नहीं हुआ कुछ नहीं। और अल्टू पलटू हुआ, ठीक हुआ, लेकिन वहां जो पलटू और भी हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, वो भी तो लोग वहां रह रहे हैं, उनके बारे में भी सोचिए। हमारे लिए मत लगाओ, जनता के लिए लगाओ। और दूसरा, आपने अभी यहां पर बरागटा जी बोल रहे थे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पैसे बढ़ाए, पैरा ऑपरेटर्स के बढ़ाए, मल्टीटास्क वर्कर के बढ़ाए। ये तो हर बार ही बढ़ते आ रहे हैं जब से हम देख रहे हैं विधानसभा के अंदर। और बढ़ाते कितने? 500 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए। जो लोग सारा दिन काम करते हैं, नाम मल्टीटास्क वर्कर, नाम पार्ट टाइम वर्कर, और काम लेते हैं उनसे पूरा दिन। और डराते हैं उनको अधिकारी कि अगर काम नहीं किया आपने उसको निकाल दिया जाएगा। और उनको आप 500 रुपए बढ़ाकर भाई खींच लेना चाहते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सबसे ज्यादा जो दबाव विधायकों के ऊपर होता है विकास का काम करने के लिए। बजट में मैं देख रहा था कि बजट में तो कुछ करने को है नहीं, ना पीडब्ल्यूडी में पैसा है, ना जल शक्ति विभाग में पैसा है। एक महिला मंडल बनाना है, विधायक के पास आएंगे लोग। जंज घर बनाना है, विधायक के पास आएंगे। शमशान घाट बनाना है, विधायक के पास आएंगे। कम्युनिटी हॉल बनाना है, विधायक के पास आएंगे। उसमें आपने कुछ बढ़ोतरी नहीं करी। और सबसे ज्यादा दबाव विधायक के पास होता है, आपके पास डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। केंद्र प्रायोजित स्कीमें वो चलती रहेंगी अपने समय के अनुसार। वो कभी उनके टेंडर हो रहे हैं, कभी कैंसिल हो रहे हैं, कभी समय पर हो नहीं रहे। तो आपको विधायक नीति की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए था। आपके इतने सारे विधायक पार बैठे हुए, आप कम से कम मुख्यमंत्री जी को सलाह तो दे देते। बरागटा जी बोल रहे थे कि भी आप सुझाव दो, तो मेरा तो यही सुझाव है कि दोबारा से अवलोकन किया जाए और विधायकों की जो क्षेत्रीय निधि है उसको बढ़ाया जाए। और साथ में हमारी ऐच्छिक निधि। और सबसे ज्यादा अब होता क्या, सत्ता के समय में तो ट्रांसफर के लिए लोग, मास्टर लोग जाते हैं विधायकों के पास, और आजकल हमारे पास आते हैं बीमार लोग। कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई किडनी का पेशेंट है, कोई ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है, और वो आते हैं हमारे से आर्थिक सहायता मांगने। किसी बच्ची की शादी है, वो पैसा मांगने आते हैं। तो हम ऐच्छिक निधि में से पैसा देते हैं। आपने वो भी नहीं बढ़ाई। ठीक कहा आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने, कम से कम 25 लाख तो करते और 3 करोड़ तक हमारी विधायक निधि को बढ़ा देते, तो शायद हम अपने अपने क्षेत्रों में विकास का काम करवा सकते। इससे आपने महरूम रखा। और सबसे बड़ी बात, यहां पर अनुसूचित जाति से हमारे 17 विधायक चुनकर आते हैं। आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने एक परंपरा शुरू की थी कि हर विधायक अनुसूचित जाति के माध्यम से विधायक प्राथमिकताएं देंगे, और हम भी देते थे। और उस प्राथमिकता को ही खत्म कर दिया। और अनुसूचित, उसके माध्यम से जो अनुसूचित जाति के जो हमारे क्षेत्र होते थे, वहां पर छोटी छोटी पानी की स्कीमें बना लेते थे, छोटी सड़कें बना लेते थे, पुल बना लेते थे। आपने वो स्कीम ही खत्म कर दी। तो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि इस बजट में उनके लिए रखा ही कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा लैक है। और सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे बजट का एक बार फिर से अवलोकन कर लेना चाहिए। समय है अभी 3-4 दिन, और जो इसमें बिंदु छूट गए हैं उनको इसमें सम्मिलित करना चाहिए।
अभी यहां पर अर्बन डेवलपमेंट की बात की जा रही थी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक नगर पंचायत की अधिसूचना जारी हुई है। आनन फानन में नगर पंचायत बना दी, 3 पंचायतों को उसमें सम्मिलित कर दिया। अब उसमें जो किस आधार पर उसमें उनको किया गया, मेरी समझ से बाहर है। जो लोग किसानी करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, उन गांवों को भी उसमें मिला दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि एक गांव जिसमें 15 घर हैं वो उसमें से छोड़ दिया, बड़ी पंचायत से। एक भकरेड़ी पंचायत से मगतेड़ी गांव जिसमें 50 घर हैं वो भी छोड़ दिया। ये समझ से परे है कि कैसी नगर पंचायत उन्होंने बनाई। वो लोग जो 50 घर वाले वो कहां जाएंगे, जो 10 घर वाले हैं वो कहां जाएंगे। और बड़सर से 5 किलोमीटर की दूरी तक का जो गांव है जिसमें 10 घर हैं, किसी में 5 घर हैं, कोई ऊपर पहाड़ी में 7 घर हैं, उनको भी मिला दिया। क्या जरूरत थी उसकी मिलाने की? अगर आपने बनानी थी, जो टाउन था उसको बनाते। आपने सारे ग्रामीण इलाके भी उसमें मिला दिए। वो सारा जो है आपने जल्दबाजी में चंद लोगों को लाभ देने के लिए